हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 ऑफ टेस्ट 25 स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 32 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 2048 फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो बेसिकली हमें गिवन है थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 32 एंड सिक्स्थ टर्म इज 2048। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना है तो मैं सपोज कर लेता हूं फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन रेशियो है आर। अब जीपी की थर्ड टर्म क्या होगी बेसिकली ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 32। सिमिलरली सिक्स्थ टर्म होगी ए आर रेज टू द पावर 5 विच इज 2048। अब आपके पास दो अननोन्स हैं, दो कंडीशंस हैं। इन अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड क्लियरली नजर आ रहा है जैसे ही मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ डिवाइड करूंगा ए कैंसिल आउट होगा, आपके पास बचेगा आर क्यूब इज इक्वल टू 64। यहां से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4। अब इस आर की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो। जैसे ही आप रख के सॉल्व करोगे यू विल गेट ए इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें बेसिकली वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। अब इसमें तीन सेट्स ए बी और सी की बात हो रही है तो मैं तीन सेट्स ड्रॉ कर लेता हूं। से दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। अगेन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम लोग सबसे पहले बी माइनस सी देख लेते हैं। बी माइनस सी क्या होगा, ये कंप्लीट है आपके पास सेट बी। सेट बी में से सेट सी के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। जैसे ही आप बी में से सी के एलिमेंट्स रिमूव करोगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन आएगा। ये दिस पोर्शन इज बेसिकली डी माइनस सी। अब हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आएंगे। तो इस रीजन को छोड़कर अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो आपके पास रीजन आया दिस इज बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। इस रीजन की इंटरसेक्शन आपको लेनी है सेट ए के साथ एंड इनफैक्ट सेट ए है ये वाला कंप्लीट सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जहां पर आपके पास इन लाइन्स की क्रिस क्रॉस बन रही है तो बेसिकली ये वाला रीजन आएगा। This is A intersection B minus C complement. Next question is write the first 5 terms of the sequence where A1 and A2 यानी कि first 2 terms given है 3 and relation given है AN is equal to AN minus 1 plus 2 for N greater than 2। अब first 5 terms find out करनी है तो बेसिकली हमें फाइंड करना है A1, A2, A3, A4 and A5। In fact A1 A2 की वैल्यू तो गिवन है। A1 is 3, A2 is 3। A3 फाइंड करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करेंगे एंड वी नो दैट दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर n ग्रेटर देन 2। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह रखो 3, यू विल गेट A3 इज इक्वल टू, यहां पर भी n को रखा 3, दिस इज 3 minus 1 2 दैट इज A2 plus 2। A2 की वैल्यू पता है हमें 3, जैसे ही यहां पर 3 रखोगे यू विल गेट A3 इक्वल टू 5। तो हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई 5। सिमिलरली फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहां पर n की जगह रखो 4, यहां पर रखोगे 4 यू विल गेट A3 प्लस 2, सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट
7। सिमिलरली आप A5 कैलकुलेट कर सकते हो विच इज इक्वल टू 9। तो A4 आया 7, A5 आया 9। तो फर्स्ट 5 टर्म सीक्वेंस की होंगी 3, 3, 5, 7 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 60 ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3 so on up to 60, summation of xi squares is given 4320 and summation of xi's is given 288. We have to calculate the variance. अब देखो वेरिएंस फाइंड करने के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है 4320, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम गिवन है 288। तो हम वेरिएंस का रिजल्ट कौन सा यूज करेंगे? वी नो वेरिएंस इज इक्वल टू summation of xi square by n minus summation of xi by n का whole square, where n is basically the number of observations and हमें given है कि observations है कितनी 60, तो n is equal to 60। तो वैल्यूज पुट करते जाओ। summation of xi square की आपको वैल्यू पता है 4320, n की वैल्यू 60 माइनस समेशन xi की वैल्यू आपके पास है 288, अगेन n इज 60 एंड इसका स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 48.96 अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 512, देन फाइंड द नंबर्स। अब हमारे पास जीपी के 3 नंबर्स की बात हो रही है जिनका सम है 28 एंड प्रोडक्ट है 512। इस प्रोडक्ट वाली कंडीशन गिवन है, तो मैं जीपी में नंबर सपोज कर लेता हूं a बाय आर, a एंड AR। अब इन 3 नंबर्स का सम यानी कि a बाय आर प्लस a प्लस AR इज बेसिकली इक्वल टू 28 एंड इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि a बाय आर इंटू a इंटू AR इज इक्वल टू 512। बेनिफिट, इस कंडीशन को अगर ध्यान से देखो तो यहां से r डायरेक्टली कैंसिल, आपके पास बनेगा a क्यूब इज इक्वल टू 512, जहां से आपके पास a की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 8। तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैं सबसे पहले a कॉमन ले लेता हूं, आपके पास आएगा 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 28। a की वैल्यू आपको 8 पता है तो a की जगह यहां पर 8 रखा। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी इन टर्म्स ऑफ r, जिसको सॉल्व करने पर आपके पास r की 2 वैल्यूज आएंगी 2 एंड 1 बाय 2। अब अगर आप r लोगे 2 एंड a आपके पास है 8, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास नंबर्स आएंगे वो आपके पास होंगे 4, 8 एंड 16। एंड अगर आप r कंसिडर करोगे 1 बाय 2, a आपके पास है 8, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास 3 नंबर्स बनेंगे दोज विल बी 16, 8 एंड 4। तो फाइनली जो 3 आंसर्स या 3 नंबर्स आपके पास जीपी में है वो है 4, 8 एंड 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, अब यहां पर हमारे पास 3 सेट्स गिवन है a, b एंड c इन इंटरवल फॉर्म एंड हमें फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b माइनस c। अब इंटरवल फॉर्म में सेट्स गिवन है, a इंटरसेक्शन b माइनस c में फाइंड कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b के लिए आपको पता है दैट इंटरवल a है -6 से लेके 13 तक, तो से दिस इज -6 एंड यहां पर कहीं पे 13 है। अब सेट A में -6 से 13, -6 इज इंक्लूडेड एंड 13 इज नॉट इंक्लूडेड, तो दिस इज बेसिकली इंटरवल A। इंटरवल B आपके पास है फ्रॉम -9 to 9,
तो से यहाँ कहीं आपके पास है -9 एंड यहाँ पर है 9 एंड बोथ -9 एंड 9 आर नॉट इंक्लूडेड। अब हमें चाहिए ए एंड बी की इंटरसेक्शन, मतलब इनके कॉमन एलिमेंट्स, एंड क्लियरली नजर आ रहा है इनके कॉमन एलिमेंट्स ये सारे होंगे। तो बेसिकली हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, -6 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स। ऑफ कोर्स -6 सेट ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, तो इंटरसेक्शन ए भी प्रेजेंट होगा। 9 सेट ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये आ गया आपके पास सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी -C। तो अब हम लोग सी ड्रॉ कर लेते हैं। सी हमारे पास है फ्रॉम -4 टू -7, तो से यहां पर कहीं है -4, यहां पर कहीं है 7, तो फ्रॉम -4 टू 7 एंड बोथ -4 एंड 7 आर इंक्लूडेड। तो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी में से सी के एलिमेंट्स छोड़ने हैं। तो अगर मैं सी के एलिमेंट्स छोड़ूं तो बेसिकली हमें ये वाला पार्ट रिमूव करना है। तो अब आपके पास आएगा सिर्फ ये वाला पार्ट और यहां से आपके पास बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट। अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो पॉइंट है -4, ये ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट है एंड ये सी में भी प्रेजेंट है, तो इनके डिफरेंस में प्रेजेंट नहीं होगा। ये जो पॉइंट आपके पास एंड पॉइंट -6, ये ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट है लेकिन सी में प्रेजेंट नहीं है, तो इनके डिफरेंस में प्रेजेंट होगा। सिमिलरली इन एंड पॉइंट्स की बात करूं तो जो 7 है दैट इज प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी एज वेल एज इन सेट सी, तो इनके डिफरेंस में प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहां पे आएगा हॉलो सर्कल। एंड पॉइंट जो 9 है ये ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट नहीं है, सी में भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे भी ये प्रेजेंट नहीं होगा। ये आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी -C। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आया दैट इज फ्रॉम -6 टू -4, -6 इंक्लूडेड, -4 इज नॉट इंक्लूडेड, और 7 to 9 where 7 and 9 both are not included। तो दिस इज द आंसर और दिस इज द आंसर। सिंस यहां पर और है तो हम इन दोनों सेट्स की क्या लेंगे, यूनियन। तो फाइनल आंसर आपके पास है -6 to -4, -6 इंक्लूडेड, यूनियन 7 to 9 where 7 and 9 are not included। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करना है। देखो आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले रफ में एक बार मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का रिजल्ट लिख लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास जो टेबल बनेगा उसमें हमें कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड है। तो आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का जो रिजल्ट है दैट इज समेशन ऑफ fi into मॉडुलस ऑफ xi माइनस मीडियन होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए एंड इन फैक्ट सबसे पहले हमें चाहिए मीडियन। अब आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, लेकिन ध्यान से मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इन ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करोगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपके पास एक्साइज की वैल्यूज आएंगी 4, 8, 11, 17, 20, 24 एंड लास्टली आपके पास है 32। अब इन ऑब्जर्वेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसीज लिखोगे। तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास है 3, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 5, 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9, 17 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास है 5, 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 4, 24 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 3 एंड लास्टली 32 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 1। अब अगर इन फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे तो दिस टर्न्स आउट टू बी 30। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 30 एंड मीडियन होता क्या है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप
30 से डिवाइड करोगे, 30 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, यू विल गेट 15। एंड सिंस यहाँ पर n इवन है तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होंगी 15th एंड 16th। तो इस केस में जो मीडियन होगा दैट विल बी मीन ऑफ 15th एंड 16th ऑब्जर्वेशन। अब 15th और 16th ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने के लिए वी विल फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये आया 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 9 आपके पास है 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 4 26, 26 प्लस 3 29 एंड 29 प्लस 1 इज 30। तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आपको पता था कि 15th एंड 16th ऑब्जर्वेशन है एंड 15th एंड 16th ऑब्जर्वेशन लाई करेंगी इन ऑब्जर्वेशंस में। एंड इन फैक्ट 11th जो है दैट इज बेसिकली योर 15th एंड 16th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन जो आपके पास आएगा दैट इज 11। मीडियन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ xi माइनस m। तो मॉडुलस ऑफ xi माइनस m। अब ऑब्जर्वेशन है 4, मीडियन है आपके पास 11, 4 माइनस 11 इज -7, -7 का मॉडुलस करोगे यू विल गेट 7। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 8, 8 माइनस 11 दैट इज 3, -3 का मॉडुलस 3। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 11, 11 माइनस 11 इज 0। नाउ 17 माइनस 11 इज 6, 6 का मॉडुलस 6। 20 माइनस 11 इज 9, 9 का मॉडुलस 9। 24 माइनस 11 इज 13, 13 का मॉडुलस 13 एंड 32 माइनस 11 इज 21, 21 का मॉडुलस अगेन 21। अब मॉड ऑफ xi माइनस m आपके पास आ गया। अब हमें चाहिए fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m। तो लास्ट कॉलम जो हमें चाहिए दैट इज fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m। अब fi ये रहा मॉड ऑफ xi माइनस m, ये रहा, मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 इंटू 7 इज 21, 5 into 3 is 15, 9 into 0 is 0, 5 into 6 30, 4 into 9 36, 3 into 13 is 39, 1 into 21 is 21। अब हमें चाहिए इन सब का सम। जैसे ही आप इनका सम करोगे यू विल गेट 162। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो आएगा समेशन ऑफ xi माइनस m, fi इंटू xi माइनस m की वैल्यू आपके पास है 162। समेशन ऑफ fi आपके पास है 30। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन एंड वेरियंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 15 and 33 रिस्पेक्टिवली। इफ 8 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर, तो ये 8 ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। तो हमें मीन ऑफ दीज 10 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, मीन इज बेसिकली 15 एंड इसके साथ साथ हमें वेरियंस गिवन है, वेरियंस इज इक्वल टू 33। अब हमें रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस फाइंड करनी है। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट दोज ऑब्जर्वेशंस बी x एंड y। अब आपके पास 2 अननोन्स हैं, 2 अननोन्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 2 कंडीशंस चाहिए एंड इन फैक्ट दोनों कंडीशंस आपके पास बोर्ड पर लिखी हुई है। तो इन 2 कंडीशंस का यूज करके हमें इन 2 अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले मीन आपको गिवन था 15। मीन होता क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करोगे तो वो आपके पास आएगा 8 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस ये 2 ऑब्जर्वेशंस दैट इज x प्लस y होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 10। दिस इज इक्वल टू 15। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास x और y में रिलेशन आएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 16। अब x और y में एक रिलेशन हमारे पास आएगा, एक रिलेशन और चाहिए जिसके लिए हम यूज करेंगे वेरिएंस का। अब सिंस हमें 8 ऑब्जर्वेशंस तो गिवन है तो मैं वेरिएंस का जो रिजल्ट यूज करूंगा दैट इज समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाय n
माइनस समेशन ऑफ xi बाय n का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 33। अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस करोगे तो ये आएगा आपके पास 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 10 माइनस, अब आपके पास है समेशन ऑफ xi बाय s, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या है? मीन। मीन आपको पता था 15, तो डायरेक्टली माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 33। जैसे ही आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आपके पास x और y में जो रिलेशन बनेगा दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 136। अब आपको इन दो इक्वेशंस का यूज करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज कैसे करोगे? यहां पे x को सब्स्टिट्यूट कर दो 16 माइनस y यहां पर। जैसे ही आप यहां पे पुट करोगे आपके पास है 16 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 136। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आपके पास क्वाड्रेटिक इन y बनेगी, जहां से आपके पास y की वैल्यू आएगी 10 और 6। अब अगर y हुआ 10 तो आपके पास x की वैल्यू जो आएगी दैट इज 6 एंड अगर y हुआ 6 तो आपके पास x की वैल्यू आएगी दैट इज 10। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशंस हैं दोज आर 10 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A is the arithmetic mean and G1 and G2 be the two geometric means between 2 and 128, then find the value of this expression। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन है कि A is the arithmetic mean, G1 and G2 is the geometric mean between the numbers 2 and 128। अगर G1 G2 geometric mean है 2 and 128 के बीच में तो I can say that the numbers 2, G1, G2 and 128 are in GP। अब अगर ये नंबर्स GP में हैं तो इन नंबर्स के कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो क्या रहेगी? सेम। इसका मतलब G1 बाय 2 इज इक्वल टू G2 बाय G1 इज इक्वल टू 128 बाय G2। अब जो हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें अगर आप ध्यान दो तो टर्म्स आपके पास है कैसी? G1 स्क्वायर बाय G2 प्लस G2 स्क्वायर बाय G1। आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास ऐसी ऐसी टर्म्स क्रिएट हो जाएं। ऐसी टर्म्स क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अगर मैं यहां पर फर्स्ट टू टर्म्स को उठाऊं तो आपके पास है G1 बाय 2 इज इक्वल टू G2 बाय G1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा G1 स्क्वायर, G2 को यहां पर नीचे ले आओ, 2 की साइड चेंज कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा G1 स्क्वायर बाय G2 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं लास्ट दो टर्म्स उठाऊं G2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा G2 स्क्वायर बाय G1 इक्वल टू 128। तो G2 स्क्वायर बाय G1 इज इक्वल टू 128। अब G1 स्क्वायर बाय G2 की वैल्यू आपको पता है, G2 स्क्वायर बाय G1 की वैल्यू आपको पता है। एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1 बाय 2 G1 स्क्वायर बाय G2 दैट इज 2 प्लस G2 स्क्वायर बाय G1, G2 स्क्वायर बाय G1 दैट इज 128। जैसे ही आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड एंड आपके पास डेटा गिवन है, आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। अब वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए, इनफैक्ट मीन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑब्जर्वेशंस। तो मैं इन क्लास इंटरवल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो लिख लेता हूं। तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी यानी एक्साइज की वैल्यूज
70 टू 75 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास होगी 72.5, 75 टू 80 के कॉरेस्पॉन्डिंग 77.5, 80 टू 85 के कॉरेस्पॉन्डिंग 82.5, 85 टू 90 के कॉरेस्पॉन्डिंग 87.5, 90 टू 95 के कॉरेस्पॉन्डिंग 92.5, 95 टू 100 के कॉरेस्पॉन्डिंग 97.5, 100 टू 105 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास होगी 102.5 एंड 105 से 110 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी 107.5। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना था मीन, लेकिन ध्यान से मीन फाइंड करना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड एंड हमें पता है मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड हमारे पास रिजल्ट है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। अब यहां पर ए है एज्यूम्ड मीन, तो सबसे पहले हमें चाहिए एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन नॉर्मली हम जो लेते हैं दैट इज द मिडिल मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब यहां पर अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, तो इनमें से मिडिल मोस्ट आप कोई भी ले सकते हो। से हमने 92.5 को एज द एज्यूम्ड मीन ले लिया, तो यहां पर हमने ए की वैल्यू फिक्स कर दी है 92.5। अब ए की वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई। वाई आई है आपके पास स्टेप डेविएशन एंड वाई आई निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए डेविएशन दैट इज डी आई। तो नेक्स्ट जो मेरे पास कॉलम बनेगा दैट विल बी ऑफ डी आई विच इज बेसिकली एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। अब सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आपके पास है 72.5। 72.5 में से 92.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट -20। 77.5 में से 92.5 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट -15। सिमिलरली नेक्स्ट आएगा -10, -5, 0, 5, 10 एंड 15। अब इसके बाद आपको चाहिए yi की वैल्यू एंड वी नो yi इज xi माइनस a बाय h। अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो सारी डेविएशंस आपके पास आई ये 5 के साथ डिविजिबल है, तो हम h को 5 लेके चलेंगे। जैसे ही आप इन डेविएशंस को 5 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट कॉलम, अब रिक्वायरमेंट थी हमें एफ आई वाई आई की, तो नेक्स्ट कॉलम जो आपके पास बनेगा दैट इज ऑफ एफ आई इंटू वाई आई। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 4, वाई आई की वैल्यू है -4, तो ये आपके पास बना -16, 5 इंटू -3 -15, 7 इंटू -2 -14, 3 इंटू -1 -3, 14 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 1 7, 4 into 2 8 and 6 into 3 18। अब हमें चाहिए इनका सम, समेशन ऑफ एफ आई वाई। जैसे ही आप इनका सम करोगे यू विल गेट -15 एंड अब हमें चाहिए समेशन एफ आई। समेशन एफ आई मीन्स इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। जैसे ही आप इनका सम करोगे यू विल गेट 15। अब आपके पास समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई की वैल्यू है एंड एच हम 5 लेके चल रहे हैं, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ए की जगह आपके पास आएगा 92.5 इन प्लस एफ आई वाई आई की वैल्यू आपके पास है -15, समेशन एफ आई है 50, एच है 5। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास मीन आ जाएगा 91। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था वेरिएंस। अब सिंस हम शॉर्टकट मेथड का यूज कर रहे हैं तो वेरिएंस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर। यहां पर नहीं रुकना, ये होल टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्दर एच स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई की वैल्यू हमारे पास है, समेशन एफ आई की वैल्यू हमारे पास है। जो नेक्स्ट हमें क्वांटिटी चाहिए दैट इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं वाई आई स्क्वायर निकाल लेता हूं।
तो yi स्क्वायर आपके पास बनेंगे -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, -3 का स्क्वायर किया 9, -2 का स्क्वायर किया 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट कॉलम जो होगा दैट विल बी ऑफ fi इंटू yi स्क्वायर। अब fi था 4 इंटू 16 इज 64, 5 इंटू 9 45, 7 into 4 28, 3 into 1 is 3, 14 into 0 is 0, 7 into 1 7, 4 into 4 16 and lastly 6 into 9 is 54। अब आपको चाहिए इन सब का सम करोगे तो यू विल गेट 217। अब वेरिएंस के लिए सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। समेशन ऑफ fi yi के जगह पर आपके पास आएगा 217 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi इज 50 माइनस समेशन ऑफ fi yi अपॉन समेशन fi की जगह भी रखते हो, इनकी वैल्यू समेशन ऑफ fi yi इज -15 अपॉन 50 इसका होल स्क्वायर एंड ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय h था 5 तो 5 स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 106.25। ये आ गई आपके पास वेरिएंस की वैल्यू। तो अब हमारे पास मीन है 91, वेरिएंस आपके पास आ गया 106.25, रिमेनिंग हमारे पास बचा है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 106.25। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस टर्न्स आउट टू बी 10.31 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज between 2 and 32 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 8th and m minus 1th number is 6:31. Find the value of m. So between 2 and 32 m numbers have been inserted। तो मैं सपोज कर लेता हूं ये नंबर्स हमारे पास हैं A1, A2, A3 and so on up to am। ये नंबर्स कहां इंसर्ट हुए हैं? बिटवीन 2 एंड 32 सच दैट ये जो सीक्वेंस बना आपके पास ये सीक्वेंस है एपी में। फर्दर वो आपको कहता है कि 8th एंड m माइनस 1th नंबर की रेशो, देखो ये जो आपने m नंबर्स इंसर्ट किए इसका 8th नंबर दैट इज A8 अपॉन इन नंबर्स का m माइनस 1th नंबर यानी कि am माइनस 1, इन नंबर्स की रेशो आपके पास है 6/31 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब सबसे पहले देखो अगर ये सीक्वेंस AP में है तो ये जो 2 है दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, A1 क्या होगा सेकेंड टर्म, A2 है थर्ड टर्म, A3 है फोर्थ टर्म। सिमिलरली A8 क्या है बेसिकली दिस इज 9th टर्म ऑफ दिस AP। तो 9th टर्म ऑफ AP अपॉन सिमिलरली AM माइनस 1 क्या होगा mth टर्म ऑफ द AP। तो mth टर्म ऑफ AP ये रेशो आपको गिवन है 6/31। तो मैं सपोज कर लेता हूं ये जो आपके पास AP बनी इसका कॉमन डिफरेंस है D एंड तो फर्स्ट टर्म है A। तो आपके पास ये जो 9th टर्म बनी AP की ये क्या होगी 9th टर्म विल बी A प्लस 8D अपॉन mth टर्म आपके पास होगी A प्लस m माइनस 1 इंटू D एंड ये रेशियो 6/31 के इक्वल है। इनफैक्ट आपको A की वैल्यू तो पता ही है, फर्स्ट टर्म है 2
तो यहां से आपके पास जो रिलेशन बनेगा दैट इज 2 + 8d अपॉन 2 + m-1 into d is equal to 6/31। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी m की, लेकिन हमारे पास रिलेशन बन गया इन d एंड m। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और कंडीशन सिर्फ एक है। इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक कंडीशन और चाहिए, और उसके लिए अभी तक हमने किसका यूज नहीं किया, इस 32 का। अगर हमने m नंबर्स इंसर्ट किए बिटवीन 2 एंड 32, तो टोटल नंबर्स कितने हुए इस एपी में, m प्लस ये दो टर्म्स, तो टोटल टर्म्स आर m + 2 एंड ये जो आपके पास 32 आया, दिस इज बेसिकली m + 2th टर्म ऑफ दिस एपी। तो am + 2 इज बेसिकली इक्वल टू 32 एंड am + 2 किसके इक्वल होगा, a + m + 2 - 1 दैट इज m + 1 into d इज इक्वल टू 32। a की वैल्यू आपको पता है, तो a की वैल्यू यहां पर 2 रख दो। जैसे ही साइड चेंज करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे एंड m + 1 की साइड चेंज करोगे, d में आपके पास रिलेशन बनेगा 30/n + 1। अब ये d की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास m में एक रिलेशन बनेगा जहां से m की वैल्यू आएगी 59। नेक्स्ट क्वेश्चन इज using properties of sets prove that a difference b intersection a difference c is equal to a difference b union c। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज हमें इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a डिफरेंस b इंटरसेक्शन a डिफरेंस c। अब सिंस हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हैं वो यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे आते हैं, तो मैं यहां पर जो डिफरेंस है इसको भी किसमें चेंज करना चाहता हूं, इंटरसेक्शन में। एंड इन फैक्ट वी नो x डिफरेंस y इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो यूजिंग दिस रिजल्ट आई कैन राइट इट एज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आप ध्यान दो तो आपके पास है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर हमारे पास हर जगह है इंटरसेक्शन, तो वी हैव बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड वी नो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव। लेकिन मैं यहां पर किनको एसोसिएट करूं कि मैक्सिमम बेनिफिट हो। अगेन टारगेट पर ध्यान दो, तो हमें A अलग करना है, B यूनियन C अलग करना है, D और C एक साथ चाहिए। तो मैं इन दोनों टर्म्स को एसोसिएट करूंगा। रीजन बी, वी नो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज कॉम्यूटेटिव एज वेल, तो हमने यहां पर यूज किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। B इंटरसेक्शन A है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कॉम्यूटेटिव है, तो आई कैन राइट दिस एज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर आप ध्यान दो, इसको फर्दर अगर मैं लिखूं तो ये आपके पास है A इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। अगेन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है एसोसिएटिव, तो मैं एसोसिएट करता हूं इन सेट्स को। क्यों, ए इकट्ठे कर दिए, बी और सी एक साथ चाहिए थे, उनको इकट्ठा कर दिया। एंड वी नो ए इंटरसेक्शन ए इज ए इंटरसेक्शन, ये आपके पास बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब टारगेट पर ध्यान दो, तो आपको चाहिए बी यूनियन सी। यहां पर आपको B यूनियन C चाहिए एंड इन फैक्ट वी नो X कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X यूनियन Y होल कॉम्प्लीमेंट यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये आपके पास बनेगा A
इंटरसेक्शन B यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट। अब B यूनियन C क्रिएट हो गया, लेकिन हमें यहां पर इंटरसेक्शन की जगह क्या चाहिए, डिफरेंस। अगेन हमने प्रॉपर्टी की थी x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली इक्वल टू x डिफरेंस y। तो यहां पर है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू x दैट इज a डिफरेंस y, y यहां पर ये कंप्लीट सेट है, दैट इज B यूनियन C। एंड वी हैव रीच्ड फाइनली आवर टारगेट। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, शो दैट A डिफरेंस B इज इक्वल टू A इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो बेसिकली हमें ये गिवन है, इसका यूज करते हुए हमें प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B इज एन एम्प्टी सेट। तो हमारे पास गिवन है A डिफरेंस B इज इक्वल टू A एंड वी हैव टू प्रूव A इंटरसेक्शन B इज एन एम्प्टी सेट। अब इसको यूज करते हुए A इंटरसेक्शन B को एम्प्टी सेट कैसे प्रूव करें? लेट अस सपोज इफ पॉसिबल A इंटरसेक्शन B इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट नहीं है तो देयर मस्ट बी सम एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। So let's say X is any arbitrary element that belongs to A intersection B. अगर X A intersection B को belong करता है, then this implies X belongs to A and X belongs to B using properties of intersection. And हमें given है A difference B is equal to A, तो मैं क्या लिख सकता हूं, X belongs to A difference B and X belongs to B, गिवन का यूज कर दिया। अब अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, X belongs to A and X does not belongs to B and X belongs to B। अब अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो ये क्या कहता है, कहता है X belongs to A and X does not belongs to B and X belongs to B। इसका मतलब X B में नहीं है एंड एट द सेम टाइम X B में प्रेजेंट भी है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दिस लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। एंड ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई? बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग सपोजिशन। और हमने सपोज क्या किया था कि A इंटरसेक्शन B इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसका मतलब A intersection B is a empty set. It's proved. चलिए, so with this we have discussed paper number 25, test 25 of RN classes. I hope you enjoyed this discussion. Please do like this video and share it with your friends and family members, and do subscribe the channel for further updates.